इंटरव्यू में रिक्रूटर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिकी तकनीकें। आजकल सही इंसान को नौकरी के लिए चुनना काफी मुश्किल हो गया है। सिर्फ बायोडाटा देखकर लेना और कुछ सवाल पूछ लेना ही काफी नहीं होता है। इसलिए इंटरव्यू लेने वाले कुछ तरकीबें अपनाते हैं और इनमें से ज्यादातर ऐसा होता है कि उम्मीदवार टेस्ट में फेल भी हो जाए तो उसे पता भी नहीं चलता है। फर्स्ट, रिक्रूटर्स पेन गिराकर आपकी परीक्षा लेते हैं। पहला तरीका, इंटरव्यूअर जानबूझकर पेन गिरा देता है और देखता है कि आप क्या करते हैं। अगर आप फौरन झुककर पेन उठा लेते हैं, मतलब कि आप हेल्पफुल नेचर के हैं और टीम में दूसरों की मदद करेंगे। लेकिन आप अगर इंटरव्यूअर को पेन उठाने देते हैं, मतलब कि आप अनहेल्पफुल नेचर के हो और ये चीज़ टीम में अनफेवरेबल रहेगी। अगर आप फौरन झुककर पेन उठा लेते हैं तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगर आप पेन उठाने में देरी करते हैं या इंटरव्यूअर को पेन उठाने देते हैं तो आपके नौकरी मिलने के चांस बहुत ही कम है। सेकेंड, रिक्रूटर्स इंटरव्यू के बीच में अजीब हरकतें करते हैं। कभी कभी इंटरव्यू लेने वाला अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है। वो आपको इग्नोर कर सकता है, या तो अपने स्क्रीन में व्यस्त हो जाएगा या फिर कॉल उठाकर कमरे में से चला जाएगा। इससे आपको निराशा महसूस होने लगती है या फिर आपको गुस्सा आने लगता है। इस टेस्ट का उद्देश्य ये देखने के लिए होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में आप क्या करते हैं और इंटरव्यू का ध्यान कैसे वापस खींचते हैं। सही तरीका ये है कि आप इंटरव्यू को किसी और दिन के लिए फिर से स्केड्यूल करने के लिए कहें। थर्ड, रिक्रूटर्स आपको खिड़की से कूदने के लिए कहते हैं। एक और अजीब टेस्ट तब होता है जब आप ऊंची इमारत में हो। रिक्रूटर्स आपको कहते हैं कि आप खिड़की के पास जाओ और खिड़की से नीचे देखो। आपको ऐसा करने के बाद रिक्रूटर्स कहता है कि अब नीचे कूद जाओ। इस परिस्थिति में आम इंसान डर जाता है और इसे करने से मना कर देता है। ये उनकी कोशिश होती है कि आप आउट ऑफ बॉक्स कैसे सोचते हैं। आप इस परिस्थिति में यह कर सकते हैं कि आप खिड़की पर चढ़ जाते हैं और कमरे में फर्श पर कूद जाते हैं, क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं कि कहाँ कूदना है। या फिर आप बॉस से ये पूछ सकते हैं कि मेरे कूदने से कंपनी को क्या फायदा होगा। फोर्थ, रिक्रूटर आपको लिखने के लिए कहते हैं। एक और अजीब टेस्ट होता है कि रिक्रूटर आपको पेपर देते हैं और कहते हैं कि राइट समथिंग। उसके बाद वो रूम से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या लिखूं। ये भी उनकी एक कोशिश होती है आपकी आउट ऑफ बॉक्स सोचने की परख। आप इस परिस्थिति में पेपर पर समथिंग लिख सकते हैं क्योंकि रिक्रूटर ने आपको कहा है कि राइट समथिंग। फिफ्थ, रिक्रूटर अचानक ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर देते हैं। इंटरव्यू के दौरान अचानक से ऊंची आवाज में बात करना, चिल्लाना या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना एक तरीका होता है ये देखने का कि आप तनाव झेल पाते हैं या नहीं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे में गुस्सा होने की बजाय शांत रहकर जितना हो सके आराम से जवाब दे। ये हमेशा आपके फायदे में रहेगा। 6, रिक्रूटर आपको इंतजार करवाते हैं आपकी धैर्य की परीक्षा के लिए। असली मुश्किल तब आती है जब इंटरव्यू सुबह 9 बजे का तय होता है, लेकिन उम्मीदवार वक्त पर पहुंचने के बावजूद रिक्रूटर व्यस्त होता है और आपको 10 मिनट, फिर और 10 मिनट और फिर 15 मिनट और इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में आप तनाव महसूस करने लगते हैं और जो भी इंटरव्यू के लिए याद किया था वह भूल जाते हैं या तो निराश और गुस्सा होकर चले जाते हैं। इससे रिक्रूटर्स को पता चलता है कि आप तनावपूर्ण परिस्थिति में कितने शांत रह सकते हैं और इस नौकरी को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। 7, रिक्रूटर इंटरव्यू के दौरान कॉफी का कप क्यों ऑफर करते हैं। हाल ही में कॉफी का कप टेस्ट काफी फेमस हो गया है। इंटरव्यू की शुरुआत में बॉस उम्मीदवार को किचन में ले जाता है और कॉफी ऑफर करता है। इंटरव्यू के बाद बॉस ध्यान से देखता है कि उम्मीदवार कप के साथ क्या करता है। क्या वो पूछता है कि इसे कहाँ रखना है, क्या वो बस टेबल पर ही छोड़ देता है या खुद जाकर किचन में धो देता है। ये तरकीब किसी की पर्सनालिटी और शिष्टाचार के बारे में बताती है। ये भी पता चलता है कि उम्मीदवार टीम में कैसे फिट होगा। इस मामले में सबसे सही कदम इंटरव्यू के बाद कप उठाकर खुद धो देना है। क्या आपने कभी ऐसे इंटरव्यू का टेस्ट का सामना किया है? हमें कमेंट्स में आपके अनुभव बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।